जितने भी लोग का जो है वो सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं है और वो जो है वो सोच रहे थे कि सीटेट जुलाई 2023 का एग्जाम देने के बाद जो है हम 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे, तो आपके लिए यहाँ पर क्या है कि बैड न्यूज़ है, क्योंकि सीटेट जुलाई 2023 वाले जो है वो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में जो है आप शामिल नहीं हो पाएंगे। हमने तो पहले बोला था कि सीटेट जुलाई 2023 वाले भी जो है वो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर हम क्यों बोल रहे हैं कि नहीं शामिल हो पाएंगे, तो आगे जो है वो आपको पूरा कंप्लीट जो है वो समझ में आ जाएगा कि ऐसा जो है हम क्यों बोल रहे हैं। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी पहले की जो छठे चरण की शिक्षक भर्ती हुआ है उसका क्या मतलब कुछ इस तरीके का मैटर था, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है इसके नोटिफिकेशन के बारे में भी जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो बिल्कुल आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है उसी के बारे में जो है हम यहाँ पर डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। देखिए ये जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है इससे पहले जो है आपके छठे चरण की शिक्षक भर्ती हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ा सा इसी मतलब सीटेट वगैरह को लेकर भी जो है आपका मैटर हुआ था। दरअसल यहाँ पर क्या है कि जो आपकी छठे चरण की शिक्षक भर्ती हुआ था, जो कि उस टाइम पे आपका एग्जाम नहीं हुआ था बल्कि मेरिट के बेस पर ही जो है आपका सिलेक्शन हुआ था, मतलब मेरिट के बेस पर ही जो है आप बिहार में गवर्नमेंट टीचर बने थे छठे चरण के अंतर्गत। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि आपका वैकेंसी आया था, फिर वैकेंसी का जो प्रोसेस है वो भी आगे गया, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है वो पटना हाई कोर्ट में जो है वो आपका कोर्ट केस किया गया एनआईएस से डीएलएड को लेकर कि एनआईएस से डीएलएड वालों को भी जो है वो शामिल किया जाए, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट भी जो है उस टाइम पे बोल रही थी कि हम एनआईएस से डीएलएड वालों को जो है वो जो छठे चरण की शिक्षक भर्ती है इसमें जो है वो हम शामिल नहीं करेंगे। फिर पटना हाई कोर्ट में जो है वो आपका केस होता है, फिर पटना हाई कोर्ट जो है एनआईएस डीएलएड के फेवर में जो है वो अपना फैसला सुनाता है। फिर क्या होता है कि राज्य सरकार मतलब बिहार सरकार को जो है पटना हाई कोर्ट आदेश देता है कि आप जो शिक्षक भर्ती कर रहे हैं इसमें जो है एनआईएस से डीएलएड वालों को भी जो है वो आप शामिल करिए। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि आपका सीटेट जुलाई 2019 का ध्यान रखना है कि सीटेट जुलाई 2019 का उस टाइम पे जो है वो आपका रिजल्ट आ गया था, और उसके साथ जो है जो आपकी शिक्षक भर्ती है उस शिक्षक भर्ती से होने से पहले जो है वो आपका सीटेट दिसंबर 2019 का भी जो है वो आपका रिजल्ट आ गया था। मतलब सीटेट जुलाई 2019 और आपका सीटेट दिसंबर 2019 दोनों का जो है वो रिजल्ट आ गया था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया था कि जो एनआईएस से डीएलएड वाले थे उनको जितने भी लोगों का सीटेट जुलाई 2019 का एग्जाम क्लियर था उन्हीं लोगों को शामिल किया गया। सीटेट दिसंबर 2019 का एग्जाम रिजल्ट हर एक कुछ आने के बाद जो है इन लोग भी कोर्ट केस गए, अपना धरना वगैरह आंदोलन किए, लेकिन सीटेट दिसंबर 2019 वालों को जो है वो शामिल नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ सीटेट जुलाई 2019 वालों को जो है शामिल किया गया। उस टाइम पे जो है ये बोला गया कि जो आपकी वैकेंसी है ये आपकी वैकेंसी 2018-19 की है, और इसलिए हम क्या करेंगे कि दिसंबर 2019 वालों को जो है वो यहाँ पर शामिल नहीं कर पाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट चाहती तो शामिल कर लेते, क्योंकि वैकेंसी आपकी 2018-19 का था, लेकिन उसके बाद भी जो है वो आपका सीटेट जुलाई 2019 का जो है उस टाइम पे रिजल्ट आया था, जो कि सीटेट जुलाई 2019 वालों को जो है वो शामिल कर लिया गया था, और सीटेट दिसंबर 2019 वालों को जो है वो आपका शामिल नहीं किया गया था। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि एक तरीके से आप देखेंगे तो जो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है इसमें आपका 50-50 है। मतलब 50-50 का मतलब यह है कि 50% चांस है कि सीटेट जुलाई 2023 वाले जो है वो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे, और 50% चांस है कि सीटेट जुलाई 2023 वाले जो है वो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में अब शामिल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर आपने छठे चरण की शिक्षक भर्ती के बारे में देख लिया कि किस तरीके से सीटेट जुलाई 2019 और दिसंबर 2019 का रिजल्ट आने के बाद जो है वो सीटेट जुलाई 2019 वालों को शामिल किया गया, दिसंबर वालों को शामिल नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बोला गया था कि वैकेंसी आपकी पहले की आई है और सीटेट दिसंबर 2019 का रिजल्ट जो है वो आपका बाद में आया, ये मैटर करके जो है वो शामिल नहीं किया गया। फिर कुछ नहीं हुआ, कोई कोर्ट केस वगैरह आंदोलन वगैरह हर एक कुछ किया गया, लेकिन कुछ भी आपका नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है इसमें आपका क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले हमने बोला था और हमने 2-3 वीडियो में बोला था कि जो सीटेट जुलाई 2023 है, जिनका भी सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं है, यदि आप जुलाई 2023 का एग्जाम मतलब क्लियर कर लेते हैं तो आप 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। जो कि सीटेट किस में शामिल होंगे, प्रारंभिक में, मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए सीटेट वाले शामिल हो पाएंगे। जो कि बहुत सारे लोग तो ये भी बोले थे कि सीटेट जुलाई 2023 का जो है नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि साल भर में एक ही बार जो है आपका सीटेट का एग्जाम होगा। तो हालांकि आप जो है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो देख ले होंगे, क्योंकि सीटेट जुलाई 2023 का जो है कल ही आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ठीक है, वो वहां का बात है, हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पहले हम बोले थे कि आप जो है एलिजिबल होंगे, लेकिन देखिए उस टाइम पे हम इसलिए बोले थे क्योंकि उस टाइम पे बोला जा रहा था कि जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती होगी उसमें पहले उच्च माध्यमिक की शिक्षक भर्ती होगी, मतलब कक्षा 12वीं तक के शिक्षक की भर्ती होगी। फिर उसके बाद आपकी माध्यमिक शिक्षक भर्ती होगी, मतलब कक्षा 9-10 के शिक्षकों की भर्ती होगी। फिर उसके बाद आपका प्रारंभिक में भी जो है वो आपकी पहले जूनियर की भर्ती होगी। फिर उसके बाद जो है वो आपकी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती होगी। तो ये क्या किया जा रहा था कि पहले इस तरीके से बोला जा रहा था, तो हमने भी अनुमान लगाया और हमने भी यही बोला कि पहले उच्च माध्यमिक की होगी, फिर उसके बाद माध्यमिक की होगी। तो नॉर्मल सी बात है, ये वैकेंसी कराने में कहीं ना कहीं 5 से 6 महीने जो है आपका समय लग जाएगा। इसलिए इस वैकेंसी में जो है वो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में सीटेट जुलाई 2023 वाले ही नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत यदि मौका मिल जाता तो सीटेट दिसंबर 2023 वाले भी जो है आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाते। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि अब बोला जा रहा है कि जो आपकी वैकेंसी होगी सभी भर्तियों का जो है आपका नोटिफिकेशन एक ही साथ, मतलब कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए जो शिक्षक भर्ती होगी सभी मतलब शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आपका एक ही
साथ जो है वो जारी किया जाएगा। जो कि जिस तरीके से आपका केवीएस का हुआ था, केवीएस का आपने देखा था कि पीआरटी की भी जो है आपकी वैकेंसी आई थी, फिर उसके बाद जो है आपकी टीजीटी के भी वैकेंसी आई थी, पीजीटी के भी वैकेंसी आई थी, फिर इसके अलावा जो आपके प्रिंसिपल होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, और फिर इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी है जो कि आप टीचिंग का जोड़ेंगे तो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और स्पेशल एजुकेटर और फिर उसके अलावा जो आपके कंप्यूटर टीचर होते हैं, फिर इसके अलावा जो आपके म्यूजिक टीचर होते हैं, तो सभी टीचरों का जो है वैकेंसी एक ही साथ आया था। तो इसी तरीके से इसमें भी बोला जा रहा है कि जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती होगी, इसमें जो है वो सभी लोगों का जो वैकेंसी है, सबका नोटिफिकेशन जो है आपका एक ही साथ आएगा, लेकिन एग्जाम जो है आपका अलग अलग होगा। जिस तरीके से आपका केवीएस का पहले पीजीटी का, टीजीटी का, पीआरटी का, इस तरीके मतलब एक ही दिन जो है किसी एक व्यक्ति का मतलब सबका जो है एक ही दिन एग्जाम नहीं हुआ था, तो उसी तरीके से जो है आपके अलग अलग एग्जाम होंगे। तो हालांकि बताया नहीं गया कि पहले पीजीटी कराया जाएगा या फिर जो है आपका टीजीटी कराया जाएगा या फिर जो है आपका प्राइमरी करा जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन बोला जा रहा है कि आपका एक ही साथ जारी किया जाएगा और एग्जाम जो है आपके अलग अलग डेट में जो है वो यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इसलिए नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर मान लीजिए आपका एक ही साथ नोटिफिकेशन आ जाता है, तो जो कि नोटिफिकेशन के लिए बोला गया है कि जो आपका अप्रैल के बाद मई महीना आने वाला है, तो मई लास्ट में या फिर जून, मई लास्ट या फिर जो है आपके जून में जो है आपको ये जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है, इसका जो है आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो नॉर्मल सी बात है, कहाँ से आप सीटेट जुलाई 2023 वाले इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि आपका जून में भी आता है, तो अभी आपका जुलाई और अगस्त में जो है उस सीटेट जुलाई 2023 वालों का तो एग्जाम होगा, फिर उसके बाद जो है आपके 1 से 2 महीने लगेंगे रिजल्ट वगैरह जो है आपके जारी करने में। तो इसलिए आप जो है वो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि थोड़ा सा उम्मीद भी है, क्योंकि उम्मीद पर पूरी दुनिया जो है वो कायम है, तो थोड़ा सा आपको भी जो है उम्मीद लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी हम एक अपने अनुमान से जो है बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर या फिर बहुत सारे जो टीचर हैं या फिर बहुत सारे मतलब ऑथेंटिक न्यूज़ वगैरह देते हैं, तो उनके सोर्स से हम बोल रहे हैं कि आप सभी लोग का जो है एक ही साथ नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जो कि मई लास्ट या फिर जून में जो है आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यदि मान लीजिए जिस तरीके से पहले गवर्नमेंट बोल रही थी कि पहले हम उच्च माध्यमिक, फिर माध्यमिक या फिर उसके बाद जूनियर, फिर उसके बाद प्राइमरी शिक्षक भर्ती करेंगे, तो मान लीजिए उस तरीके से आता है, तो 100% यहाँ पर कंफर्म है कि सीटेट जुलाई 2023 वाले जो है इस शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो पाएंगे। इस शिक्षक भर्ती जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है, इसमें जो है सीटेट जुलाई 2023 वाले भी जो है वो शामिल हो पाएंगे। लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले आपका मेरिट के बेस पे आपके मतलब सिलेक्शन होता था, लेकिन अब आपका एग्जाम हो गया है, तो एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन मैक्सिमम चांस है कि आपका एक ही बार जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए सबका, मतलब प्राइमरी का, टीजीटी का और पीजीटी का, सबका जो है वो आपको एक ही साथ जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि नोटिफिकेशन का आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए पहले माध्यमिक का आ जाता है और आपका प्राइमरी का नहीं आता है, डिले होता है प्रारंभिक का, तो आपके लिए मतलब एक तरीके से गुड न्यूज़ है, बाकी एक ही साथ आ जाएगा तो आपके लिए बैड न्यूज़ है। थोड़ा सा ये भी चांस है कि इस बार जो है वो आपका बीपीएससी एग्जाम कराएगा, मतलब एग्जाम के बेस पर सुपर टीईटी की तरह जो है वो आपका एग्जाम के बेस पर जो है आप इस बार बिहार में गवर्नमेंट टीचर बन रहे हैं, तो हो सकता है कि सीटेट जुलाई 2023 वालों को भी जो है मौका मिल सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है। यदि नोटिफिकेशन में डिले होता है तभी, और नोटिफिकेशन आने से पहले सीटेट जुलाई 2023 का रिजल्ट आ जाता है, तभी सीटेट जुलाई 2023 वाले एलिजिबल हो पाएंगे। यदि पहले आपकी वैकेंसी आ जाती है तो बहुत मुश्किल है कि सीटेट जुलाई 2023 वाले जो है आप 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से मेरा मतलब एक तरीके से आप सुझाव जानना चाहेंगे या फिर मेरे तरीके से मतलब क्या ओपिनियन है, तो देखिए बहुत मुश्किल है कि जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है उसमें जो है वो सीटेट जुलाई 2023 वाले जो है वो शामिल हो पाएंगे। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद ही जो है आपका क्लियर होगा। बाकी इसके अलावा बता दें कि आप मतलब ये मत सोचिएगा कि ठीक है हमारा सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं है, जुलाई 2023 का फॉर्म भरने वाले थे बिहार का 7वें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर, अब इस तरीके का न्यूज़ है तो हम जो है वो सीटेट जुलाई 2023 का फॉर्म नहीं भरेंगे। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, आप खुद से जो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी जो है मार रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनुमान है, यहाँ पर जो है आपका ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका नहीं है, बल्कि एक तरीके से सोर्स हो या फिर अपना क्या ओपिनियन है उसको लेकर जो है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो शेयर किया जा रहा है कि इस तरीके का आपका प्रारूप जो है आगे देखने वाले समय में मिलेगा, और सीटेट जुलाई 2023 वाले जो है वो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। बाकी आप फॉर्म भरिएगा और पूरा अच्छे से मन लगाकर जो है मेहनत करिएगा। आप इतना मतलब सोचिए कि हम जो है वो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के लिए जो है वो शामिल हो रहे हैं, इसलिए हमको सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम जो है वो क्लियर करना है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, सीटेट जुलाई 2023 में मान लीजिए आप शामिल नहीं हो पाते हैं, या फिर वैकेंसी सीटेट जुलाई 7वें चरण की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले हो जाता है, आपका पहले ही आपका रिजल्ट आ जाता है, या फिर मान लीजिए कोई और वैकेंसी आ जाती है, तो इसलिए आप वहाँ पर जो है एलिजिबल हो पाएंगे। तो इसलिए आप इतना बीएड और डीएलएड करने के बाद ये मत सोचिए कि हम इस तरीके का मतलब फॉर्म न भरें यदि वैकेंसी में हम शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो। बाकी सीटेट जुलाई 2023 की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपीटीटी 2023 की, या फिर सुपर टीटी की, क्योंकि अगले साल क्या है 2024 का लोकसभा इलेक्शन, और लोकसभा इलेक्शन से पहले बहुत सारे स्टेट में जो है आपको शिक्षक भर्ती हो या फिर इसके अलावा जो आपकी वैकेंसी होती है सबका जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हर एक स्टेट का मामला यही है, हर एक स्टेट में जो आपकी भर्ती होती है, वैकेंसी होती है, वो इसी को लेकर जो है आपका पेंडिंग है। और यहाँ पर चुनाव से पहले आप सभी लोग को पता है कि किस तरीके से वोट बैंकिंग जो है आपका वैकेंसी जो है आपका बन चुका है। बाकी डीएसएसबी का भी कभी भी जो है आपके 16,000 से अधिक पदों पर जो है वो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बाकी हम डेली कुछ ना कुछ जो कुछ भी अपडेट हो रहा है 7वें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर हम जो है वो शेयर कर ही रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो राइट एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हम शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक होगा, और जो कोई भी अपडेट PDF नोट्स वगैरह होता है हम जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम पहले बोले थे कि शामिल होंगे, और अब हम किस तरीके से बोल रहे हैं कि सीटेट जुलाई 2023 वाले जो है वो आप 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में जो है वो शामिल नहीं हो पाएंगे। तो देखिए बहुत सारे लोगों का मतलब एग्जाम क्लियर नहीं है और जुलाई 2023 में शामिल हो रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा बुरा लगेगा। लेकिन देखिए जो कुछ भी हो, चाहे बात सच्चाई की हो या फिर बात मतलब कड़वी हो या फिर जो है बात मीठी हो, उसको जो है आप एक्सेप्ट करना जो है वो सीखें। तो यहाँ पर यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।